नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। ओल्ड मैन की लाइफ में जो है वो उसके माजी की यादें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसा कि अमूमन बूढ़े लोगों के लिए होता है कि वो हमेशा अपने पास्ट और पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कशंस करते हैं और उसको रिमेंबर करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो उसके पास्ट में कुछ इवेंट्स हैं या ड्रीम्स हैं, आप कह लें कि जो कि हमेशा उसे याद आते रहते हैं और वो बॉय के साथ भी उनको डिस्कस करता रहता है अक्सर। तो ये वाले ड्रीम्स जो हैं और इवेंट्स जो हैं ये किस तरह सिंबॉलिक इनकी इम्पोर्टेंस है, उसके लिए सबसे पहले हम इनको वी डिस्कस देम वन बाय वन। नंबर 1 पे है ड्रीम्स ऑफ द लॉयंस। इन द नॉवेल वी हैव 3 रेफरेंसेस टू द ड्रीम्स अबाउट द लॉयंस। 3 दफ़ा जो है वो ड्रीम्स का जिक्र आया है और वो भी लॉयंस के बारे में कि ओल्ड मैन जिक्र करता है शेर का। और जो मूवी मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें भी आप देखेंगे कि जब नॉवेल स्टार्ट हो रहा होता है तो कुछ लॉयंस दिखाए थे उन्होंने। तो कब कब लॉयंस को वो याद करता है और उसको ड्रीम्स आते हैं। फर्स्ट, द ओल्ड मैन इज टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड। सबसे पहले एक दफ़ा बूढ़ा आदमी बहुत थक जाता है और बिल्कुल मायूस हो जाता है। तो ही हैज़ कॉट नो फिश फॉर 84 डेज। 84 डेज तक कोई बड़ी फिश नहीं उसने पकड़ी। ही फॉल्स अस्लीप एंड ड्रीम्स ऑफ अफ्रीका। जब उसे नींद आ जाती है तो वो ख्वाब में अफ्रीका देखता है। ही सीज द प्लेसेस एंड द लॉयंस ऑन द बीच। वो साहिल पे उसको मुख्तलिफ जगह नज़र आती हैं जहाँ पे कि उसको शेर दिखते हैं। सेकंड और दूसरे नंबर पे दूसरी दफ़ा कब वो ये ड्रीम देखता है, ऑन द सेकंड नाइट आउट इन द सी द बिग फिश इज़ पुलिंग हिम स्टेडीली। दूसरी दफ़ा जब रात का वक्त होता है समंदर पे वो तनहा अपनी बोट में होता है तो और बड़ी मछली उसको मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली स्टेडीली उसको खींच रही होती है अपनी तरफ। तो ही अगेन हैज़ अ ड्रीम ऑफ द लॉयंस। वो थक जाता है और नींद आ जाती है और तब भी उसको लॉयंस के बारे में ख्वाब देखता है। और थर्ड टाइम कब हुआ था, थर्ड इन द एंड, व्हेन ही हैज़ लॉस्ट द फिश ही फॉल्स अस्लीप एंड ड्रीम्स अबाउट द लॉयंस। आखिर में भी एंड में भी जब फ़िश उसके हाथ से निकल जाती है, यानी फ़िश जो है वो बज़ाहिर तो बंधी होती है बोट के साथ, लेकिन उसका जब मीट ही नहीं बचा तो खाली एक स्केलेटन रह जाता है उसका। तो उस वक्त भी ओल्ड मैन जो है उसको यही वाला ड्रीम्स जो है वो नज़र आता है। तो इट शोज़ के उसके ये ड्रीम्स तब आते हैं व्हेन एवर ही इज़ इन ट्रबल। तो द लॉयंस कैरी द एसोसिएशंस ऑफ यूथ, स्ट्रेंथ एंड इवन इमॉर्टैलिटी। तो लॉयंस जो हैं वो किस चीज़ का ताल्लुक ज़ाहिर करते हैं कि या क्या आइडिया या सिंबल पेश करते हैं। यूथ का, उसकी जवानी का, स्ट्रेंथ उसके अंदर जो हिम्मत तवानाई उसको, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि वो इमॉर्टैलिटी का सिंबल बन गए हों। यानी इमॉर्टैलिटी का मतलब कि जो चीज़ परमानेंट हो, उसे बार बार ड्रीम्स आते हैं जो ख़त्म ना हो। These visions give a new strength to him and he is again ready to face life and its hardships. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम ड्रीम्स जो हैं उसके लिए कुव्वत का बायस बन जाते हैं और उसके लिए उसको ज़िंदगी और उसकी जो मुश्किलात है उनका सामना करने के लिए तैयार कर देते हैं। अब सेकंड नंबर पे जो है वो उसमें मैंने रखा है इवेंट ऑफ द हैंड गेम। इवन इन योर मूवी अ स्टूडेंट आस्क्ड मी अबाउट इट के ये दरमियान में क्या इंसिडेंट था। तो मैंने उस वक्त एक्सप्लेन नहीं किया डिस्कशन में, लेकिन अब मैं उसको बताऊंगी। उसमें जो है कि क्या था वो हैंड गेम वाला इवेंट। दैट इज़ ऑल्सो द पास्ट ऑफ द ओल्ड मैन। उसकी पास्ट मेमोरीज में से ही एक था। When the big fish is pulling the boat, the old man feels himself weak before its par. जब बड़ी मछली उस कश्ती को उसके खींच रही होती है तो उस वक्त बूढ़ा आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। To give himself more confidence, he thinks of an event of the past. तो उस वक्त में वो अपने माजी के एक वाक़या उसे याद आ जाता है। और वो क्या वाक़या था, एट कैसाबियांका ही हैड प्लेड द हैंड गेम विद अ निग्रो। कैसाबियांका के मुकाम पे उसने एक दफ़ा अपनी जवानी के दौर में एक निग्रो कहते हैं ब्लैक मैन को, हबशी को, उसके साथ हैंड गेम खेली थी। हैंड गेम क्या होता है, उसमें बाजुओं की कुव्वत का मुकाबला होता है
कि जो एक दूसरे को डिफीट कर देगा, जो इसका किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आप ये कह सकते हैं। द मैच लास्टेड फॉर 24 आवर्स, और लोग थक गए थे और उनका ये मैच जो हैंड गेम का था वो 24 घंटे जो है वो जारी रहा था। तो उसमें ना संतियागो हार मानने पे तैयार था और ना ही वो हबशी। ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट एंड वॉज कॉल्ड द चैम्पियन। आखिर उसने अपने मुखालिफ को शिकस्त दे ही डाली और फिर उसको चैम्पियन का जो है वो टाइटल दिया गया, और काफ़ी अरसे तक लोग जो हैं उस एरिया के उसको चैम्पियन के नाम से बुलाते थे। So we see these events make the old man forget his present sorrow. इस तरह ये इवेंट उसे याद आता है अपना पुराना, तो अपना जो दुख है, अपनी कमज़ोरी, अपनी वीकनेस जो है वो कुछ देर के लिए भूल जाता है और अपनी वो माजी की बातें याद करता है when he was quite a strong person. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बोलिज़म का, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट रखा है उसमें जो है वो द सी, कि सी जो है, समंदर जो है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नॉवेल का टाइटल ही है द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन तो मेन कैरेक्टर है ही इसका, लेकिन द सी के बारे में भी कुछ कहते हैं क्रिटिक्स के ये भी एक समझ लें कि एक कैरेक्टर ही है और एक सिंबल भी है। तो किस चीज़ का सिंबल है ये मैं आपको बताती हूँ। द सी सिम्बोलाइजेज लाइफ, इट इज़ एज वास्ट एंड डीप एज लाइफ। जिस तरह ज़िंदगी बहुत गहरी और बहुत वसी है, इसी तरह समंदर जो है वो भी बहुत वसी है। तो सी जो है वो हमारे लिए लाइफ की हम कह सकते हैं कि लाइफ का आइडिया या सिंबल या अलामत पेश करता है। लाइक लाइफ इट इज़ फुल ऑफ जॉयज़ एंड सॉरोज़ फॉर मैन। ज़ाहिर है ज़िंदगी में इंसान खुशी और गम दोनों से को फेस करता है, उसे मिलते हैं। इसी तरह समंदर पे, सी पे जब फिशरमैन जाते हैं तो वहाँ भी कभी उन्हें खुशी मिलती है बिग फिश की फॉर्म में, और कभी वहाँ पे स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं या वो एम्प्टी हैंडेड वापस आते हैं। इट अट्रैक्ट्स अ मैन एंड ऑफर्स अ चैलेंज टू हिम। सी जो है ये इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, खींचता भी है, और उसके लिए एक चैलेंज भी है। द सी इज़ ऑल्सो द सिम्बल ऑफ द पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर। समंदर जो है वो जो कुदरत की, फितरत की ताकतवर कुव्वतें हैं, उनका भी अलामत, उनकी भी एक अलामत है। When a man goes too far into the sea, he is destroyed. बहुत गहराई तक जो चला जाए इंसान और समंदर उसको तबाह भी कर सकता है। The old man thinks of the sea as a woman who withholds great favors. और ओल्ड मैन जो है उसको सिंबल के तौर पे, एक वुमेन के तौर पे हमेशा कहता है, सी को एक औरत के तौर पे लेता है, जो कि उसका ख्याल है कि वो इंसान को बहुत अच्छे कामों से या फेवर से रोक देती है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट पे डिमैजियो को मैंने रखा है। डिमैजियो इट्स अ नेम, कि इसमें ज़िक्र है नावल में इसका, और ओल्ड मैन जो है वो बॉय को इसके बारे में बताता है, क्योंकि ओल्ड मैन का ये फेवरेट प्लेयर है, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर है ये। तो डिमैजियो द फेमस अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर इज़ द सिंबल ऑफ करेज एंड ग्रेटनेस। तो हम कह सकते हैं कि डिमैजियो जो है, जो मशहूर अमरीकी बेसबॉल का खिलाड़ी है, वो भी इस नावल में हिम्मत और अज़मत की अलामत के तौर पे सामने आया है। He continued playing for his team even when he was handicapped by the pain in his heel. एक दफ़ उसके पाँव में बहुत पेन थी और वो उसकी वजह से वो बेचारा जो है वो बिल्कुल ही माजूर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत के बलबूते पे अपनी टीम जो है उसको जिताया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ओल्ड मैन उसको भी याद करता है, तो वो भी उसको होप और हिम्मत का और स्ट्रगल का जो है वो लेसन देता है। तो ये तो वो सारे एस्पेक्ट्स हो गए जो आप सिम्बोलिज़म में कलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस तरह नावल में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सिम्बॉलिक हैं। तो ये इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट, बहुत ही अहम असाइनमेंट है, और इस पे मुख्तलिफ़ के तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। इस नावल में 2 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपने 1 अटैम्प्ट करना होता है, तो और वो 15 मार्क्स का होता है एक। तो आपने लेंथी इसका आंसर देना है, इसको अच्छी तरह एलेबोरेट करना है।
तो सिंबोलिज्म के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस असाइनमेंट पे, तो वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। नंबर 1, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉवेल इज द ओल्ड मैन एंड द सी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। एक तो इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन कि नावल जो है किस तरह का नावल है, यानी किस कैटेगरी का है, आपने अपने टेक्स्ट में से मुख्तलिफ एग्जांपल्स देनी है। तो ये बदले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सारे जो हैं ये सिंबोलिज्म में आते हैं। और किस किस्म का नावल है तो आप इसको बताएंगे कि द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ सिंबॉलिक नावल। उसके बाद आप बताएंगे कि सिंबोलिज्म क्या होता है एक पैराग्राफ में, और फिर एग्जांपल्स में ये सारे पॉइंट्स बताएंगे कि किस तरह कैरेक्टर्स और फिश और उसकी मेमोरीज़ और डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनका क्या रोल है और ये सिंबॉलिक आइडियाज़ कैसे पेश करते हैं। उसके बाद नंबर 2, इस तरह का भी इस टॉपिक पे ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज़ सिंबोलिज्म, शो दैट द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ सिंबॉलिक नावल। इस तरह भी आ सकता है कि वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सिंबोलिज्म क्या है और ये नावल जो है ये किस तरह सिंबॉलिक नावल है। तो फिर आप इसका आंसर जो है वो फुल फ्लैज देंगे, आपने सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है और 15 मार्क्स हैं इसके, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। आई होप कि आपको ये सिंबोलिज्म का पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपने इसको जो है वो लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, और रिमेंबर मी योर प्रेयर्स इंशाल्लाह फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नाउ।